हेलो एवरीवन, मैं रविंदर एप्लाइड मैकेनिक्स के इस वीडियो लेक्चर में आज एक नया यूनिट स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है कंकाल के ट्रस। ठीक है, तो यहाँ पर ये टॉपिक आपको दे रखा है ढांचेदार संरचना या कंकाल, फ्रेम स्ट्रक्चर और ट्रसेस। तो हम बात करते हैं ट्रसेस की कि ट्रसेस क्या होते हैं और इनका यूज हमारे दैनिक जीवन में क्या होता है। ठीक है, तो ट्रस का सबसे पहले यूज देख लेते हैं। तो आपने अपने दैनिक जीवन में देखा होगा कि ट्रस को हम किसी सिनेमा हॉल का निर्माण अगर करना है, ठीक है, या फिर रेलवे प्लेटफॉर्म पर जो टीन सेट पड़ा होता है उसका निर्माण करना है, या फिर बिजली के जो बड़े बड़े खंभे होते हैं उनके लिए निर्माण करना है, या फिर टेलीफोन के खंभे हैं उनका निर्माण करना है, जो बड़े बड़े टावर होते हैं उनका निर्माण करने के लिए ट्रसेस का यूज करते हैं। ठीक है, और आपको बता दें जहां जो स्पैम ज्यादा होती है, जैसे किसी सिनेमा हॉल का निर्माण करना है तो हम बीम की जगह पर बीम में ये हम इस तरह से बीम का यूज करते थे कि दो सपोर्टों पर आधारित कोई बीम होती थी उस पर हम लोड लगा देते थे। यहाँ से यहाँ तक ये इसकी जो चौड़ाई है, ठीक है, इस स्पैन, ठीक है, ये क्या होती थी, काफी कम होती थी, है ना, काफी कम। अगर ज्यादा इसकी स्पैन हो जाएगी और इस पर लोड लगाएंगे तो ये कोलैप्स हो जाएगी, दहन इसका जो है ये टूट जाएगी, इस लोड को ये सहन नहीं कर पाएगी इसकी अगर स्पैन बढ़ा दें तो। ठीक, तो इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए जब बड़ा कोई पुल बनेगा या कोई टावर है या सिनेमा हॉल का निर्माण करना है तो हम ट्रसेस का यूज करते हैं। ठीक है, तो ट्रसेस के लिए यहाँ पर मैंने डायग्राम आपको बना रखा है कि ये आपका एक ट्रस है, फ्रेम स्ट्रक्चर है। इसमें क्या होता है, इसमें ये छोटे छोटे लोहे के रॉड्स या ये एंगल हैं, एंगल रॉड्स, इनको हम मिला करके इस फ्रेम स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं। तो आपको मैं बात करूं कोई अगर टावर है, ठीक है, इस तरह से टावर होता है, कोई टेलीफोन का खंभा है ना, टावर है, तो उसमें कुछ इस तरह से ये लगे होते हैं। ठीक है, और ये टेलीफोन के वायर होते हैं और ये आपका इस तरह से टावर होता है। मोबाइल का जो टावर है तो उसकी आपने संरचना देखी होगी, वो कुछ इस तरह से होती है। तो यहाँ पर जो एंगल लगे होते हैं या रॉड्स होती हैं लोहे की, उनको हम मेंबर ऑफ ट्रसेस बोलते हैं या फ्रेम्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, ट्रस के जो मेंबर कहलाते हैं, ये क्या है, ट्रस के अवयव कहलाते हैं जिनसे मिलकर के हम किसी बड़े ट्रस का निर्माण करते हैं। ठीक, तो अब यहाँ पर ट्रस का जो ट्रस की बात करें कि इनके जो पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, ट्रस के जो यहाँ पर ज्वाइंट है, ये ज्वाइंट है ना, इन ज्वाइंटों पर हम या तो वेल्डिंग करते हैं या रिपिटिंग करते हैं। रिपिटिंग करके इनको जोड़ा जाता है। इसे ट्रस का निर्माण करना है तो हम छोटे छोटे मेंबर्स के लिए लगाते हैं, ठीक है, और उन मेंबरों को हम क्या करते हैं, आपस में रिपिटिंग या ज्वाइंट कर देते हैं, किसी मतलब बिल्डिंग या फिर रिपिटिंग का यूज करते हैं। ठीक है, तो ट्रस और फ्रेम दोनों में थोड़ा डिफरेंस होता है, वो हम आपको बताएंगे अभी। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया कि ट्रस का यूज क्या है। ठीक है, ट्रस का निर्माण हम कैसे करते हैं आपको समझ में आ गया। उसके बाद यहाँ पर जो ट्रस होती है, इस ट्रस पर बाहरी फोर्स होते हैं, उसके कारण ट्रस में जो फोर्स होता है, बाहरी प्रतिबलों के कारण इसमें स्ट्रेस उत्पन्न हो जाती है। स्ट्रेस मतलब कोई भी पुल है बना हुआ, वहां भी हम ट्रस का यूज करते हैं। या मान लीजिए यही मैंने अभी बताया कि कोई टेलीफोन का टावर है, ठीक है, ये टेलीफोन टावर है और इसमें ये बाहर से इस पर लोड होने के कारण, इसका कुछ लोड होगा अपना खुद का, ठीक है, इसके मेंबरों का या जो भी इस पे कुछ इंस्टॉल्ड किया गया होगा उसका लोड होगा, और बाहरी मतलब वायु के कारण हवा अगर चल रही है इस डायरेक्शन में, है ना, तो इस ट्रस के जो अवयव हैं उन अवयवों पर ये जो बाहरी प्रतिबल हैं इनके कारण स्ट्रेस आ जाती है। ठीक है, तनाव आ जाता है, उसमें संपीड़न आ जाता है। तो ये जो मेंबर है इन पर बाहर से, यानी ट्रस पर जब बाहर से कोई फोर्स लगता है, कोई भी हो सकता है, वो वायु का हो सकता है या अन्य कोई फोर्स हो सकता है जो इस पर लग रहा है, जिसके कारण इसके मेंबरों में एक स्ट्रेस डेवलप हो जाती है। जिन पर तनाव बल लगता है उनको तनाव मेंबर बोलते हैं और जिन पर संपीड़न फोर्स लगता है उसको संपीड़न मेंबर बोलते हैं। तो अब हम देख लेते हैं यहाँ पर कि ट्रस के टाइप्स क्या होते हैं। तो ट्रस हमारे पास यहाँ मेनली दो तरह के होते हैं, एक हमारे पास कंप्लीट पूर्ण ट्रस कहलाता है और एक अनकंप्लीट। ठीक है, तो ये परफेक्ट और इम्परफेक्ट दो प्रकार के ट्रस होते हैं, उनको हम यहाँ पर डिटेल में जानेंगे। और आपको यहाँ पर एक छोटा सा और डाउट क्लियर कर दें कि हम यहाँ पर देख लेते हैं कि एक तरफ अगर मैं बात करूं ट्रस की, कि ट्रस क्या होता है, और फ्रेम, ठीक है,
यहाँ मैं फ्रेम बना दूं, फ्रेम, ठीक है, फ्रेम। तो यह ट्रस और फ्रेम दोनों में हम डिफरेंस देख लेते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। तो हम अगर यहाँ बात करें कि फ्रेम हमारे पास क्या है, ठीक है, फ्रेम स्ट्रक्चर, फ्रेम स्ट्रक्चर और ट्रस वाला जो है, तो जो ट्रस स्ट्रक्चर होता है, फ्रेम स्ट्रक्चर, उन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो आपको यहाँ पर बहुत ही क्लियर कर दें कि जो ट्रस होता है उनके ज्वाइंटों पर, कोई भी ट्रस है तो उनके ज्वाइंटों पर हम पिन सपोर्ट का यूज करते हैं, कोई भी पिन सपोर्ट या रिपीटिंग का यूज करते हैं, ठीक है, या हिंज सपोर्ट का यूज करते हैं। इनके जो जो ट्रस का निर्माण करते हैं, उस ट्रस के निर्माण में जो हम इसको रिपीटिंग करते हैं, ठीक है, या फिर हम क्या करते हैं यहाँ पर रिपट या हिंज सपोर्ट, ठीक है, या पिन सपोर्ट का यूज करते हैं ज्वाइंटों पर, ठीक है। और जो फ्रेम स्ट्रक्चर होता है, फ्रेम जब बनाते हैं तो फ्रेम का ये आपका एक एग्जांपल मैं आपको, ये फ्रेम कहलाता है। जैसे हमारी विंडो है, खिड़की है, दरवाजे, जो घरों में हमारी विंडो लगी होती है, उन विंडो में जो ग्रिल लगी होती है, ठीक है, तो उसको हम एक तरह से फ्रेम कह सकते हैं, ठीक है। तो ये फ्रेम होता है, इसके जो मेंबर होते हैं उनके मेंबरों पर हम ये वेल्डिंग करते हैं। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया कि यहाँ पर जो फ्रेम स्ट्रक्चर हम उसको कहते हैं जिसमें वेल्डिंग का यूज करते हैं ज्वाइंटों पर, और ट्रस स्ट्रक्चर हमारे पास वो कहलाता है जहां हम इनके ज्वाइंटों पर रिपीटिंग का यूज करते हैं या फिर हिंज का यूज करते हैं, कोई कब्जा लगा दें, ठीक है, या फिर हम यहाँ पिन सपोर्ट का यूज करते हैं। तो आपको दोनों के डायग्राम क्लियर है, ठीक है, कि यहाँ पर हमारे पास ट्रस में क्या होगा और फ्रेम्ड में क्या होगा, ठीक। तो ट्रस में हम आपको और बता दें, ठीक है, चलिए हम यहाँ पर एक छोटा सा ट्रस को मैं यहाँ पर एक आपको एग्जांपल, मतलब एक डायग्राम बना दे रहा हूँ ट्रस का, ठीक है। ये ट्रस का अगर आपको एक डायग्राम यहाँ पर छोटा सा बना दूं, ठीक है, मान लीजिए ये मेरे पास एक ट्रस है, ठीक है, इस तरह से ट्रस होती है, ये एक ही पॉइंट पर आके मिली है, ठीक है, और यहाँ मैंने ये इसको एक सपोर्ट लगा दी, ठीक है, ये दो सपोर्ट लगा दी, यहाँ कुछ लोड लगा हुआ है, यहाँ कुछ लोड लगा हुआ है, ये W1 W2 हो सकते हैं, अलग अलग लोड हो सकते हैं, ठीक है। तो जो फ्रेम स्ट्रक्चर है वो या फिर कंकाल दोनों सपोर्टों पर आधारित होते हैं, सपोर्टें कोई भी हो सकती हैं, ठीक। यहाँ पर हम फ्रेम का अगर डायग्राम बनाए तो फ्रेम का हम डायग्राम ये बना सकते हैं, ये हमारे पास फ्रेम का डायग्राम हो जाएगा। अब फ्रेम भी हमारे पास कहीं भी ये सपोर्टों पर आधारित होगा, कोई भी सपोर्ट हो सकती है, किसी भी टाइप की हो सकती है, ठीक है। ये मान लीजिए इस तरह से रखा हुआ, और भी सपोर्ट हो सकती है यहाँ पर, ठीक, इस तरह से। तो ये हमारे पास फ्रेम कहलाता है, और इस पर लोड की पोजीशन ये बता रहा है W1 और ये W2, ये हमारे पास लोड की पोजीशन हो गई, ठीक। अब फ्रेम और ट्रस में डिफरेंस आपको यहाँ समझ में आ गया कि इन पॉइंटों पर अगर ये ट्रस है तो हम कब्जेदार सपोर्ट या पिन सपोर्ट या फिर रिपीटिंग का यूज करते हैं, और इनके जो फ्रेम है उसके इन पॉइंटों पर, ठीक है, हम वेल्डिंग का यूज करते हैं, ठीक है। तो ट्रस या फिर फ्रेम स्ट्रक्चर कोई भी है वो किसी भी टाइप की सपोर्टों पर आधारित होता है, ठीक है, सपोर्टों पर आधारित। ये सपोर्ट कुछ भी हो सकती है, वो डिपेंड करेगा कि आपने किस तरह का फ्रेम स्ट्रक्चर कहाँ यूज किया है, ठीक है। तो यहाँ पर अब सपोर्ट की मैं बात करूं, ठीक है, यहाँ पर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपके पास रोलर सपोर्ट और हिंज सपोर्ट का मेनली हम यूज करते हैं, ठीक है। कौन सी? रोलर सपोर्ट और हिंज, ठीक है, कौन सी? हिंज सपोर्ट, इनका हम मोस्टली यूज करते हैं। और यहाँ अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम बात करते हैं रोलर, हिंज और फिक्स सपोर्ट, तीनों का यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या बता रहे हैं? रोलर, हिंज और एक और है फिक्स्ड, फिक्स्ड, ठीक है। तो यहाँ पर आपको समझ में आया होगा कि ये जो हमारे पास ट्रस है और ये फ्रेम स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पर जो सपोर्टों का यूज हम मोस्टली कॉमनली रोलर और हिंज सपोर्ट का यूज करते हैं, और यहाँ पर रोलर, हिंज और फिक्स तीनों सपोर्टों का यूज कर लेते हैं। अब बात करते हैं ज्वाइंट पर, ठीक है। सेकंड पॉइंट की अगर बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, ज्वाइंट पर ही लोड लगाते हैं, इसके जो ज्वाइंट होते हैं उन पर ही हम लोड लगाते हैं। देखिए डायग्राम में भी मैंने शो किया गया है, ठीक है, जो ज्वाइंट होते हैं ट्रस के उन पर हम लोड लगाते हैं, और फ्रेम स्ट्रक्चर में हम लोड को कहीं भी लगा सकते हैं, हमारी मर्जी, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसके लोड को, ये एक मैंने यहाँ दिखाया, हम ज्वाइंट पे भी लोड लगा सकते हैं और ज्वाइंट से हट के भी लोड लगा सकते हैं फ्रेम स्ट्रक्चर में, ठीक है, समझ में आया होगा। आगे बात करते हैं थर्ड पॉइंट की इसमें, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट इसमें हमारे पास जो है, यहाँ पर
जो ट्रस है उसमें सिर्फ हम पॉइंट लोड ही यूज करते हैं, ठीक है। पॉइंट लोड आपने पढ़ा है, ठीक है। जो ट्रस होता है उसके जॉइंटों पर सिर्फ पॉइंट लोड का यूज करते हैं, जबकि फ्रेम स्ट्रक्चर में हम पॉइंट लोड के अलावा यूडीएल, ठीक है, यूडीएल यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, ठीक है, यूनिफॉर्म बेयरिंग लोड, ठीक है, यूनिफॉर्म बेयरिंग लोड, इसका यूज करते हैं, ठीक है। पॉइंट लोड को भी यूज करते हैं, पॉइंट लोड, ठीक है, पॉइंट लोड, इन लोडों का हम यूज कर सकते हैं। यहाँ पर हम पॉइंट लोड का ही सिर्फ यूज करते हैं, जबकि फ्रेम स्ट्रक्चर में हम यूडीएल, यूडीएल और पॉइंट लोड तीनों का यूज कर सकते हैं, ठीक। अगला इसमें डिफरेंस देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, जो ट्रस है उस ट्रस के जॉइंटों पर हम फ्लेक्सिबल कनेक्शन करते हैं। कनेक्शन का मतलब ये यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, ये जो कनेक्शन है मेंबर के थ्रू कनेक्शन इसमें कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कनेक्शन जो पॉइंट है, जॉइंट, ये कैसे होने चाहिए, फ्लेक्सिबल, यानी अपनी जगह से मूव हो सके, ठीक है। इन पर अगर लोड लगाएं तो लोड लगाने से ये पॉइंट्स अपनी जगह से मूव हो जाए, इसीलिए हम यहाँ पर रिपीटिंग का, ये हिंज सपोर्ट का, मतलब हिंज का यूज करते हैं, ठीक है। या तो रिपीट लगाएं, हिंज लगाएं, पिन लगा सकते हैं। पर यहाँ पर हम अगर बात करें चौथे पॉइंट की, ठीक है, तो यहाँ पर जोड़ों पर वेल्डिंग का यूज करते हैं, आपको हम पहले बता चुके हैं। यहाँ पर क्या करते हैं, जोड़ों पर वेल्डिंग का यूज करते हैं, जबकि यहाँ पर जोड़ों पर हम फ्लेक्सिबल कनेक्शन करते हैं, और फ्लेक्सिबल कनेक्शन के लिए हम हिंज और पिन सपोर्ट का यूज करते हैं, ठीक है। अगला अगर हम बात करें ट्रस में, तो ट्रस के मेंबरों में हमेशा एक्सियल लोड लगाते हैं, ठीक है, ओनली एक्सियल स्ट्रेस, ट्रस के मेंबरों पर या पूरी ट्रस पर, है ना, यानी ट्रस के मेंबरों पर हम एक्सियल लोड लगाते हैं। और वो एक्सियल लोड हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक तनाव बल और एक संपीड़न बल, ठीक है। तो दो तरह के हम फोर्स लगाते हैं। एक्सियल लोड का मतलब यह है कि जो मेंबर है उसकी एक्सिस के ही अकॉर्डिंग हम लोड लगाते हैं, उसके एक्सिस के अलोंग लगाते हैं, ठीक है। तो वो दो तरह के हो सकते हैं, एक तो तनाव बल और दूसरा कंप्रेसिव, ठीक। आगे अगर उसमें बात करें हम, ठीक है, फ्रेम में, तो फ्रेम में क्या होता है, इसमें बेंडिंग स्ट्रेस, ठीक है, शेयर स्ट्रेस और एक्सियल स्ट्रेस, तीनों टाइप के हम लोड लगा सकते हैं, ठीक। तो आपको समझ में आएगा बेंडिंग स्ट्रेस, ठीक है। बेंडिंग स्ट्रेस का मतलब यह है कि जो यहां से यहां तक इसका पोर्शन है या ये पोर्शन है, तो ये बेंड हो सकता है इस फोर्स के कारण। बेंड का मतलब नमन आ सकता है इसमें, ये इसमें नमन आ सकता है। तो बेंडिंग स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस और एक्सियल स्ट्रेस टाइप के हम फोर्स लगाते हैं। तो ये हमारे पास यहाँ पर ये डिफरेंस हो गया कि ये इस तरह से हम इसमें डिफरेंस कर सकते हैं, ठीक। तो अब मैं यहाँ पर बात कर ले रहा हूँ, ठीक है, टाइप्स ऑफ ट्रस। ट्रस की कितने प्रकार होते हैं, तो ट्रस के प्रकार के लिए हम जानते हैं। यहाँ पर ट्रस हमारे पास मेनली दो तरीके के होते हैं, ठीक। तो ये दो तरीके के कौन कौन से होते हैं, ठीक। तो यहाँ पर ट्रस ऑफ टाइप, तो मैं यहाँ पर लिखा हूँ टाइप ऑफ ट्रस, ठीक है, टाइप ऑफ ट्रस, ठीक है, ट्रसेस, टाइप्स ऑफ ट्रसेस। टाइप्स ऑफ ट्रसेस हमारे पास दो तरह के होते हैं, ठीक है। पहले मैं बात करूं तो पूर्ण ट्रस, नंबर एक क्या होता है, पूर्ण ट्रस। पूर्ण, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ पूर्ण ट्रसें, पूर्ण ट्रसें होती हैं, इसको हम बोलते हैं परफेक्ट ट्रस। और दूसरा हमारे पास होता है अपूर्ण ट्रस, ठीक है, अपूर्ण ट्रस। तो अपूर्ण ट्रस के लिए सेकंड हमारे पास है अपूर्ण, ठीक है, ट्रस, ये ट्रस है। और ये अपूर्ण ट्रस है दो तरह की और होती हैं, दो तरीके की और होती हैं। ये अपूर्ण ट्रस है दो तरीके की और होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, एक यहाँ पर जो है अभाव ट्रस, इसको बोलते हैं, इसका जो टैप होता है अभाव ट्रस, अभाव ट्रस। और यहाँ पर दूसरा इसका जो टैप है वो होता है अतिरिक्त ट्रस, ठीक है, इसको बोलते हैं अतिरिक्त ट्रस, ठीक है, अतिरिक्त ट्रस, ठीक। तो अब इसका जो वीडियो है उसका साइज काफी बड़ा हो जाएगा, तो मैं अगले लेक्चर में आपको बताऊंगा कि टाइप्स ऑफ ट्रस, ठीक है। तो इस लेक्चर में आपने जाना कि ट्रस क्या है ना, ट्रस का निर्माण हम कैसे करते हैं और इसका यूज कहाँ होता है, ठीक है। ट्रसेस के और ट्रस और फ्रेम स्ट्रक्चर में हमने डिफरेंस को जाना कि क्या डिफरेंस होता है ना। और अब इसके टाइप्स ऑफ ट्रस देखते हैं, तो इसके लिए हम अगले वीडियो लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।